कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सितंबर 2024, ये जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर कुंभ राशि जिसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज हैं, और ये शनि की प्रिय राशि भी होती है कुंभ। और कुंभ राशि के सभी जातकों पर अभी वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रकोप भी चल रहा है, और 7.5 भी मिड पार्ट में है, यानी कि पीक में चल रही है। और शनि इस समय रेट्रोग्रेड भी हैं, यानी कि वक्र चाल में भी चल रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। और साथ में इस सितंबर महीने में शनि और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े हुए हैं, वो भी फर्स्ट 15 डेज तक। हमारे को एक बात को और भी समझना पड़ेगा कि शनि जिसको न्यायमूर्ति के रूप में जाना जाता है, वह शनि आपको इस सितंबर 2024 के अंदर आपके साथ में कुछ शुभ व अशुभ घटनाओं के अनुरूप कार्य भी करेगा। अब वो क्या क्या होंगी, किस किस तरीके से होंगी, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि अच्छा समय तो अच्छा ही होता है, पर बुरा समय जब चले तो वो काटना मुश्किल हो जाता है। और बुरा समय बहुत कुछ सिखा करके भी जाता है, शायद इसीलिए बुरा समय हमारे जीवन में आता है और हमारे को बहुत कुछ सिखा करके भी जाता है। तो सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube और Facebook से जुड़े रहने के लिए। और सबसे पहले आपको आपके कैरियर से ही शुरुआत करना चाहूँगा। आपको एक ये घर दिखाई दे रहा होगा जहां 8 नंबर लिखा हुआ है। इस 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि, और इस घर का ये जो खाना बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं कर्म भाव, यानी कि कैरियर का घर, दसम स्थान। कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है साहस पराक्रम के देवता मंगल ग्रह के पास। मंगल ने कहा कि मैं कैरियर दूंगा, पर मंगल कैरियर को लेकर के बुद्धि के घर में बैठे हैं, माइंड पर बैठे हैं, आपके अकस्मात धन लाभ के घर में बैठे हैं, पर शत्रु राशि में बैठे हैं। आपका कैरियर ठीक रहेगा, कैरियर उतार चढ़ाव में निश्चित तौर पर रहेगा, मैं ये तो कहूँगा कि बिल्कुल रहेगा उतार चढ़ाव में, बट एवरेज में ठीक रहेगा। इसको मैं बुरी कैटेगरी में नहीं बोल सकता। शनि की 10वीं दृष्टि ज़रूर आपकी इस वृश्चिक राशि पर आ रही है, तो स्लो करता है, बट यही है कि त्रिकोण में मंगल आ गया और एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा। जो लोग सेना पुलिस में हैं वो लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान बरतते हुए चलिएगा, और जो लोग ईंट भट्टे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मंगल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, तो वो लोग भी सावधानी, विशेष सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा और कुछ विशेष पहलुओं पर इसी कैरियर में। जैसा मैंने कहा कि अभी कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव है, बिल्कुल है, बट सूर्य ग्रह का केंद्रीय प्रभाव भी कैरियर के घर में है वृश्चिक राशि पर। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य कोशिश करेंगे फर्स्ट 15 डेज तक आपके कार्यों को बनवाने की पूरी। अब बस आपका यहाँ से कर्म और धर्म बनता है, मेहनत करिए, और परिस्थितियाँ विपरीत भी बनती हैं, अथक प्रयास भी करने पड़ते हैं, हमें हर्डल्स भी फेस करने पड़ते हैं, पर अंततः विजय मिलती है। तो यहाँ पर ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। बात करते हैं फाइनेंस की। कुंभ राशि वालों को इस समय फाइनेंस को लेकर के परेशानी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुंभ राशि के मुझे भी सुन रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। राहु आपके कुटुंब के घर में बैठा है, राहु आपके पैसे के घर पर बैठा है, राहु आपकी वाणी के घर पर बैठा है। आपको वाणी से तो ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करा रहा है, बट कुटुंब से अलग कर रहा है, परिवार के साथ मतभेद काफ़ी पैदा कर रहा है, और साथ में राहु आपके धन को नहीं संचित होने दे रहा। आपके पास पैसा तो आ रहा है, पर आपके पास रुक नहीं पा रहा। पैसा आता है, पैसा चला जाता है, धन का जो फ्लो है वो भी कम हुआ है, और जो आ रहा है वो निकल रहा है, रुक नहीं पा रहा। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। शनि ग्रह आपके, अगर मान सम्मान की बात करूं तो आपकी राशि में वक्र चाल में है। इसका मतलब आपको स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मान सम्मान में कमी कर रहे हैं, इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में कमी कर रहे हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में होना, वक्र चाल में होना, एक तरीके से ये परेशानी पैदा करता है, दिक्कतें पैदा करता है, और अपने मान सम्मान के साथ में जूझना पड़ता है, यानी कि अपने ही सम्मान के साथ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसी जो परिस्थितियां हैं
वो यहाँ पर निर्मित होती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कुंभ राशि वालों, आपने इस चीज़ को बड़े गहराई के साथ में समझा। सूर्य की दृष्टि भी है शनि के ऊपर, ठीक है, दोनों अपने अपने घर में हैं, फिर भी जल्दी से किसी पर विश्वास करके मत चलिएगा। फर्स्ट 15 डेज़ में जल्दी से किसी स्त्री को, किसी नए मित्र को अपने सर्कल में मत जुड़ने दीजिएगा, क्योंकि शुक्र नीच का है। तो सावधान रहते हुए आपको कार्य करना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा कुछ और पहलुओं पर, जैसे आपकी हेल्थ। यहाँ लिखा है 4 नंबर, हेल्थ के घर पर राहु की दृष्टि है, गुम सुम बीमारी होना, शरीर पर स्लो ग्रह शनि बैठा है, पेट आपका रेगुलर बेसिस पर ख़राब रहेगा इस पूरे महीने, गैस बहुत आपको बनेगी और साथ में एक सुस्ती बहुत रहेगी, थकावट बहुत रहेगी, शांत रहने का मन बहुत करेगा, ज़्यादा किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, ऐसा रहेगा बस एकांत में चुपचाप शांति से बैठा रहूं। ऐसा ग्रह योग मुझे आपकी राशि में बनता हुआ नज़र आ रहा है। दिनांक आपके लिए लगभग ये स्थिति ऑलमोस्ट बनी ही रहेगी पूरे महीने, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य मैरिज लाइफ की। सूर्य के पास जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 5 नंबर लिखा है। सूर्य अपने घर में बैठा है, अपने घर को तो हर व्यक्ति बचाने की कोशिश करता है, सूर्य संभालेगा और फर्स्ट 15 डेज तक तो संभालेगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश परेशानी बाधा उत्पन्न होती नज़र आ रही है, तो उस समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। जब सूर्य इस से निकल के और अष्टम भाव में चला जाएगा, तो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव आएगा, उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगेंगे। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। और सूर्य ग्रह आपको पेट आँख हृदय हड्डियों से रिलेटेड रोग आपके जीवन साथी को दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य केतु के साथ रहेगा। जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे में सूर्य केतु की युति में हार्ट अटैक वगैरह ऐसी भी परिस्थितियाँ बन जाया करती हैं, तो थोड़ा अपना प्राथमिक उपचार या पहले से ही ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर से। अगर आप अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस घर पर आपको कष्ट देखने को मिलेगा दिनांक 16 तारीख के बाद। तो यानी कि कोई भी बड़ा धन का लेन देन करना है तो वो सोच समझ के करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर सही में कोई बहुत बड़ा धन का लेन देन करना है तो आप 19 सितंबर से लेकर के और 30 तारीख के मध्य में कर सकते हो व्यापारिक तौर पर, ये मैं आपसे कहूँगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ आपके सुख सुविधाओं की। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सब कुछ भी अगर आपको लेना है तो 18 तारीख से पहले 17 तारीख से पहले पहले आप ले लीजिएगा। उसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर मैं अगले महीने में ही जाऊँगा, अक्टूबर में ही बात करूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी डेस्टिनी की, तो बस एक चीज़ को लेके गुड न्यूज़ है कि 18 तारीख से यानी कि 19 से शुरुआत हो जाएगी। शुक्र ग्रह की आपके भाग्य में आएंगे, अपने घर में आएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग अच्छा होता है तो कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम बन सकता है, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करने का मन करेगा, भारी यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त होने लगेंगे, आपकी मूवमेंट काफ़ी होने लगेगी। ऐसे शुभ ग्रह योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जिनको क्रॉनिक बीमारी चल रही है, कोई बड़ा डिजीज़ चल रहा है, कोई एलर्जी ज़्यादा बहुत रहती है फ्रिक्वेंटली, वो लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा 23 सितंबर के बाद से। अगर हम आपकी हायर स्टडीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपके लिए 5 सितंबर से लेकर के और 22 सितंबर के बीच का जो टाइम है वो हायर स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह योग फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।